देखो बेटा, अब ये मैं बताया कि सिंपल ना x की वैल्यू लेते जाओ, y की वैल्यू आता जाएगा, ये सबसे बेसिक तरीका है। उसमें क्या होता है कि अब इसको ऑब्जर्व करिए, है ना, बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। मैं सोचा चलो उसका वीडियो भी बना लिया जाए, है ना। देखिए x एक्सिस है, निगेटिव x एक्सिस है, y है निगेटिव। देखो शुरुआत तो छोटा सा है, लेकिन आप ना इसमें हर टाइप की चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल ये है, 0 पे हमारा वैल्यू 0 हो रहा है ना, x की वैल्यू 1 पे हमारा वैल्यू 1 हो रहा है, 1,1, 2 पे हमारी वैल्यू 2 हो रहा है, मतलब 2,2 ऐसा। उसी तरह से -1 पे हमारा -1 हो रहा है, -1,-1, -2 पे हमारा -2 हो रहा है, ऐसा, -2, -2। तो इस तरीके से ये जो लाइन आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। तो हमेशा ध्यान रखना, इधर में दिख रहा है यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि y इक्वल टू अगर x आता है, यानी कि सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन बेसिक से देख लिए कि स्ट्रेट लाइन है, और अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि y इक्वल टू mx प्लस c होता है, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर ये 0 होगा तो अब इसलिए कि ओरिजिन से पास होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो कि बेसिक काम आता है। दूसरा आप लोग नोट कर लो इसको, शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, नोट करिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि बस एक चीज आप ध्यान रखना कि जब भी ना ये स्लोप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब स्लोप पे कैसे डिपेंड करेगा कि स्लोप में इंटीग्रल वैल्यूज रहती है। जैसे सिंपल सी बात करें, एक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए y इक्वल टू अगर 2x दे दिया, y इक्वल टू xy2 दे दिया, यानी इसको हम 1/2 इंटू x बोल सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये स्लोप से रिलेटेड है, y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे m हमारा स्लोप है। तो यहाँ अगर ये सिंपल लाइन y इक्वल टू x है, तो ये जो स्लोप होगा y इक्वल टू 2x की अगर बात करें, मतलब इसका स्लोप थोड़ा बड़ा है, तो ये ऐसे जाएगा लाइन। और अगर इसकी हम बात करें तो ये वाला लाइन ऐसे जाएगा। मीन्स अगर y इक्वल टू x है हमारा, तो ये हमारा होगा y इक्वल टू 2x, ये होगा हमारा y इक्वल टू x/2 होगा। समझ रहे हैं ना। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि y इक्वल टू x है, मतलब ये इसके साथ एंगल 45 डिग्री बना रहा है, इसीलिए कि ये y इक्वल टू x प्लस 0 है, और यहाँ पे इसके मल्टीपल 1 है, यानी ये इसका जो स्लोप है वो हमारा 1 है। इसी को हम tan 45 डिग्री बोलेंगे। तो एंगल जो हमारा थीटा पता चल रहा है ये 45 डिग्री, याद रखिएगा बेटा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है कि जब भी ऐसा हो रहा है, मतलब वो मिडिल पूरा एक्सिस को, सॉरी कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, 45 डिग्री। उसी तरह से ये स्लोप इसका ज़्यादा हो गया और इसका स्लोप हाफ हो गया, इसलिए ये इस तरफ गया y इक्वल टू x से नीचे, और ये y इक्वल टू x से ऊपर जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक चीज़ है। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो ग्राफ है, सेकेंड वाला हमारा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। वो आप लोग जितना भी जानते होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। तो सिंपल ऐसे ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ का फिजिक्स में भी बहुत यूज होगा। आप जब भी देखोगे ना किसी का भी रिलेशन के थ्रू ग्राफ बनाना है, तो आप अगर बेसिक चीज़ जान रहे हो तो ऑब्जर्व करके कर सकते हो, समझ रहे हो। देखिएगा ये x है हमारा, ये y है। x की वैल्यू को अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो y कितना आएगा 0, 1 लेंगे कितना आएगा 2 लेंगे कितना आएगा 4, 3 लेंगे कितना आएगा -1 पे कितना होगा 1, -2 पे 4, -3 पे 9, ऐसा होगा ये ग्राफ हमारा। अब इसको ना हम एक्सिस पे रख के इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू 0 0 होगा, 1 पे हमारा 1 1 होगा, लेकिन जैसे ही हम 2 लेंगे तो इसका 4 हो जाएगा, जस्ट डबल ऐसा, मतलब ये 2,4, ठीक है बेटा। उसी तरीके से -1 पे हमारा 1 हो रहा है, -1,1, -2 पे हमारा 4 हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ग्राफ जो हमारा ऐसे मूव कर रहा है। तो याद रखिएगा बेटा कि ये जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है।
यहाँ भी कुछ चीज़ें ऐसा ही होगा। अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये जो होगा और एक ये होगा ऐसा। तो अगर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। नोट कर लीजिए बेटा, मतलब इस तरीके से ना ये ग्राफ का नेचर पता चलेगा। आपको ना बस नेचर पता करना है। अगर मैथमेटिक्स को आसान करना है तो ऑब्जर्वेशन करना सीखो। मतलब ना कभी भी दिमाग में आया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे देखिए कोई भी मूवी का नाम लेते हैं, कोई भी मूवी, ऐसे मान लो 3 इडियट्स की बात की तो तुरंत आमिर खान आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बस वही चीज़ है। तो ना कभी भी अपने को ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का नाम आए तो अपने पास ऐसा पैराबोला दिखने लगे, है ना, तो आपको ना बड़ी आसानी होगी इसको सीखने में। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब ग्राफ वही काम करता है जैसे कहानी को पढ़ करके सीरियल के रूप में महिलाएं जो है रात दिन देखती हैं। कभी बोलो तो महिलाओं को सुबह उठे तो चालू हो गए, हमारे घर में सुबह से वो चालू हो जाता है, रात को सोते सोते तक चलते रहते हैं। अब वही बोल दो कि एक उपन्यास पढ़ के दिखाइए आप, उसी को कहानी के रूप में रहता है। उपन्यास क्या रहता है? एक कहानी रहता है कि नहीं रहता है? पर उसको देखो कितनी महिलाएं पढ़ती हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि कहानी को पिक्चर के रूप में बना दिए तो इंटरेस्ट बढ़ गया। वैसे ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को, उसके टर्म्स को अगर ग्राफ के थ्रू बता दिए या जान गए तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। समझ रहे हो बेटा कि पूरा कैलकुलस ग्राफ से ही आसान होता है। विदाउट ग्राफ में बच्चे को तो छोड़ो, टीचर ही टीचर को ही बहुत टफ लगता है ये सब चीज़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक काम करिए, आप लोग जल्दी से y इक्वल टू x2 का ग्राफ बताइए। y इक्वल टू x2 का नेचर कैसा होगा?